अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 10 है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम OSI मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। OSI मॉडल, व्हाट इज़ OSI मॉडल? OSI मॉडल क्या है, उसकी लेयर्स के नेम और ड्रा एंड लेबल OSI मॉडल। उसको मॉडल को ड्रा करना है, नेम OSI मॉडल है क्या चीज़, उसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं और उसको ड्रा करना है आपने OSI मॉडल को, उसका स्केच ड्रा करना है। OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो OSI है वो एब्रीविएशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मॉडल दैट अलाउ एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर आर्किटेक्चर आर डिफरेंट। ओपन सिस्टम जो होता है एक मॉडल है, जो हमारा OSI है एक मॉडल है, एक मेथड है हमारा, कि जो है कि दो ऐसे सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल बनाना है कि जे अगर उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका डिज़ाइन है वो सेम नहीं भी है, फिर भी वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अगर हमारे पास कंप्यूटर्स दो ऐसे हैं कि जिनका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है या नेटवर्क सेम है, एक लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा भी लोकल एरिया नेटवर्क है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, फिर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको हमने वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो फिर क्या हमें प्रॉब्लम होगी कि हम दोनों को आपस में वैसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क है, बिल्कुल ही आर्किटेक्चर उनका डिफरेंट है। फिर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसे हम OSI मॉडल का नाम देते हैं। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो OSI मॉडल बनाया था ISO ने बनाया था इन 1983। इट प्रोवाइड्स ए It provides a logical framework for data communication process to interact across network। ये जो OSI मॉडल है ये आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, लॉजिकली फ्रेमवर्क, एक मेथड, एक वे, एक तरीका आपको प्रोवाइड करेगा कि दो जो नेटवर्क हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये OSI मॉडल है, ये किस लिए क्रिएट किया गया, कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए ये क्रिएट किया गया है कि अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली, एक दूसरे के साथ डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। इसकी जो लेयर्स होंगी वो 7 लेयर्स होंगी। लेयर्स आप इसको हम जो तय को कहते हैं, इसके हम पार्ट्स ले लें या OSI मॉडल के जो पार्ट्स हैं इसके 7 पार्ट्स हैं। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो लेयर का हर एक उसके पार्ट का एक स्पेसिफिक, एक खास कोई फंक्शन होता है इन नेटवर्क कम्युनिकेशन में। द लेयर आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। जो जो इसकी लेयर्स होंगी, जो इसके पार्ट्स होंगे OSI मॉडल के, इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक अपर लेयर्स एक कहेंगे, दूसरी आप लोअर लेयर्स कहेंगे। अपर लेयर जो होगी, द अपर लेयर फोकस ऑन द यूज़र एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र। जो अपर लेयर्स हैं उनका जो फोकस होगा वो सारे का सारा इस चीज़ पे होगा, जो कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन यूज़ होंगी वो कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होंगी, और कंप्यूटर में जो फाइल्स होंगी ट्रांसफ़र होने से पहले वो किस तरह से वो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास लोअर लेयर आ जाएगी। द लोअर लेयर्स आर कंसर्न विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर। जो लोअर का काम है वो ये होगा कि आपका जो डाटा है वो नेटवर्क के थ्रू, जो हमारी डिफरेंट लेयर होंगी OSI मॉडल की, वो किस तरह से पहली जो लेयर होगी वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, सेकंड आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होगी, थर्ड आपकी सेशन लेयर होगी हमारी, फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, नंबर 5 पे हमारी आ जाती है नेटवर्क लेयर आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी डाटा लिंक लेयर, और 7 पे हमारी फिजिकल लेयर आएगी। जब आप डाटा सेंड करते हैं किसी भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना है, तो उस कंप्यूटर के साथ जो पहले नंबर पे लेयर काम करेगी वो एप्लीकेशन लेयर काम करेगी। सबसे पहला काम किससे स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन लेयर से। उस तरह से चलती चलती लास्ट जो लेयर होगी वो फिजिकल होगी। फिजिकल लेयर का काम एंड पे जो है उसका काम होगा कि डाटा को
सेंड करना है। दूसरी तरफ जो लेयर्स काम करेंगी वो इससे उलट काम करेंगी, क्योंकि जब आपने सेंडर साइड पे डाटा को सेंड करना होता है तो दूसरी साइड पे जो रिसीविंग साइड पे उस पर डाटा को रिसीव करना है। जो लेयर्स जिस तरह से जो काम करेंगी एप्लीकेशन से लेके फिजिकल तक सेंडिंग साइड पे, और जो रिसीविंग साइड पे जो लेयर्स काम करेंगी वो फिजिकल से लेके एप्लीकेशन लेयर्स की तरफ को काम करेंगी। हमारी पहली लेयर आ जाती है जी एप्लीकेशन लेयर। ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन OSI मॉडल। द एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो टॉप पे लेयर होती है उसकी एप्लीकेशन लेयर है OSI मॉडल की। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू यूज़र एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लेयर का काम है, इसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो डायरेक्टली यूज़र एप्लीकेशन को प्रोवाइड करनी है। इसने जो मैनेज करनी है वो यूज़र एप्लीकेशन और डाटा किस तरह से उसमें आपका रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर में, इन चीज़ों को इसने मैनेज करना है एप्लीकेशन लेयर ने। इट अनेबल द यूज़र टू असेस द नेटवर्क। ये जो एप्लीकेशन लेयर है इसका काम क्या है, ये यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो नेटवर्क को असेस कर सके। इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस and support for services such as email, remote file access and transfer, shared database management, other type of distributed information system। ये जो लेयर है प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि यूज़र जो है वो अपने डाटा के साथ कम्युनिकेट कर सके, डाटा को किस तरह से देख सकता है, डाटा के साथ कनेक्ट हो। एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज, और डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये ईमेल सेंड करने की सर्विस प्रोवाइड करती है, रिमोट फाइल असेस, आप किसी और कंप्यूटर की फ़ाइल को असेस किस तरह से करना है इसकी सर्विस ये प्रोवाइड करेगी। एंड ट्रांसफ़र, जो फाइल को ट्रांसफ़र करना है इस चीज़ को ये करेगी, मैनेज करेगी। शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है, जो आपने फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया होता है। डेटाबेस जो हमारी होती है, फाइल्स को हमने अपने डाटा को हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऐसे तरीके से स्टोर किया होता है कि जहाँ से हम डाटा को क्विकली और इजीली हम असेस कर सकें, वो हमारा डेटाबेस होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट होती है। जो अब डेटाबेस को इसने कंट्रोल करना है। एंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उनको आपकी जो है एप्लीकेशन लेयर वो मैनेज करेगी। पहला काम इसका है फाइल ट्रांसफ़र। इट अलाउ अ यूज़र टू असेस, रिट्राइव एंड मैनेज फाइल इन अ रिमोट कंप्यूटर। पहला काम क्या है कि ये जो प्रोवाइड करेगी कि दूसरे कंप्यूटर की फ़ाइल्स को आपने किस तरह से असेस करना है, दूसरे फाइल कंप्यूटर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आप उस कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। मेल सर्विस, कि आपने मेल को एक जगह से, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करना है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एंड स्टोरेज फैसिलिटी, और डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज आ जाएगी। इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो प्रोवाइड करेगी डेटाबेस, आपको डेटाबेस क्या होगी जिसमें आपकी जो फाइल्स हैं ग्लोबली, कि वो हर कंप्यूटर पे जो फाइल्स किस तरह से स्टोर होती हैं, किस तरह से सेंड होती हैं, उन चीज़ों की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल होंगी, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट सर्विसेज के बारे में सारी की सारी डिटेल ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेयर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।